गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था सीक्वेंस सीरीज में। तो सीक्वेंस के बारे में देख लिया था कि वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सीरीज के बारे में भी देख लिया था, सीरीज क्या होती है, एडिशन कर दो सारी चीज़ों को, इसी को सीरीज बोलते हैं। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें nth टर्म को लिखना पॉसिबल हो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशंस। ठीक है। अब चार टाइप के प्रोग्रेशन की बात भी हमने करी थी, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी की बात कर रहे थे। अभी हम एपी स्टार्ट करेंगे। अच्छा बताओ, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप उतने टर्म का सम निकाल लो, उसमें से एक टर्म कम का सम हटा दो। जैसे आपको पांचवा टर्म चाहिए तो पांच टर्म के सम में से चार टर्म का सम हटा दो। इस साइन का मतलब होता है समेशन। अगर ऐसा कभी भी साइन दिखाई दे तो समेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। लिमिट भी लगा सकते हो और विदाउट लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर एक देखा था हमने साइन, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। तो अगर इस पर लिमिट भी लगा सकते हैं, बिना लिमिट के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया था, इतना हम कर चुके थे। चलो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं एपी। क्या होता है एपी? एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एपी का मतलब क्या है? तो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो सीक्वेंस सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस की बात कर रहे हैं इन विच सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ इन विच डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना, इज कांस्टेंट। एक डायरेक्शन में होना चाहिए बस। ठीक है। तो यानी अगर आपको एक एपी दिख रहा है तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, लगातार जो टर्म दिखते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या दिखता है, कांस्टेंट दिखता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। अच्छा, एक डायरेक्शन में होना चाहिए डिफरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10। कितना लिखा? 2 4 6 8 10। अब बताओ, अगर इसमें मैं डायरेक्शन देखूँ एक डायरेक्शन के हिसाब से, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में डिफरेंस सेम आ रहा है। तो 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 6 और 10 में 2 का डिफरेंस। यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का डिफरेंस। अच्छा, सभी में डिफरेंस सेम है, इसीलिए इस डिफरेंस का एक खास नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है इसका नाम? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है? सेम चल रहा है ना, एक एक कॉमन है। तो सभी का डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब इसमें एक जो दो ही चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है, एक फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है और एक कॉमन डिफरेंस की, यानी डिफरेंस कितने का चल रहा है। इसमें जब आप टर्म की बात करते हो तो एपी में टर्म कितने लेते हैं, किस तरह के? तो सबसे पहले हम मानते हैं ए और ए प्लस डी, क्योंकि डिफरेंस सेम है। फिर आता है ए प्लस 2 डी। फिर आता है ए प्लस 3 डी। एक और डी जोड़ोगे तो ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी। यानी यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर हम एक बार चीज़ नोटिस करें, तो पहला टर्म है 2, उसमें 2 जोड़ा, डी जोड़ दिया तो अगला आया, उसमें डी जोड़ दिया तो अगला मिला, उसमें डी जोड़ा तो अगला मिला, उसमें डी जोड़ दिया तो अगला मिला। यानी टर्म में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। तो अगर डी 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 जोड़ते जाओगे तो अगले टर्म मिलते जाएंगे आपको। तो एपी की खास बात ये होती है कि उसमें जो टर्म होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस तरह के। अच्छा, इसमें अगर आप टर्म को भी नोटिस करोगे तो पहले टर्म में डी के साथ, ए के साथ कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये दूसरे टर्म में ए के साथ कौन आ रहा है? एक डी आ रहा है। अच्छा, तीसरे टर्म में डी के साथ 2 आ रहा है, चौथे टर्म में डी के साथ 3 आ रहा है, पांचवें टर्म में डी के साथ 4 आ रहा है, छठे टर्म में डी के साथ 5 आ रहा है। मतलब जिस भी टर्म की बात हो रही है डी के साथ एक कम दिखता है ना। तो यहाँ से अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो आठवां टर्म चाहिए, तो डी के साथ क्या लिखना होगा? 7। अगर यहीं पे मैंने nth टर्म पूछ लिया आपसे, तो आप क्या बोलोगे? डी के साथ कितना आएगा? एक कम, यानी n-1 डी आएगा। इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर आपको nth टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है nth टर्म, तो फॉर्मूला हमारे पास यही हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी डी के साथ आपको एक कम लिखना है बस। ठीक है ना। जैसे एक आध और एग्जांपल मैंने लिख दिया, मान लो मैंने बोल दिया आपको कि 20वां टर्म चाहिए मुझे, तो a प्लस डी के साथ कितना लिखना पड़ेगा? वो 19 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरह से हम एपी बना सकते हैं। एपी का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा 7, 12 और 18, 17 और 22 और लिखा 27। ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि मुझे 20वां टर्म बताओ। कौन सा टर्म बताना है? 20 वाला टर्म बताना है। अच्छा, अगर इसमें मैंने 20 वाला टर्म पूछ लिया, अच्छा इसमें ए क्या होता है? पहला टर्म होता है, ये याद रखना। अगर मैंने इसमें आपसे पूछा कि मुझे तो 20 वाला टर्म चाहिए, तो बताओ इसमें सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है?
अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, 7 5 12, 12 5 17, 17 प्लस 5, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है। और ए मतलब पहला टर्म कितना है इसका 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 20वां टर्म क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस 19 डी। तो ए मतलब यहाँ पे कितना है 5 7, और 19 डी डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, करो सिंप्लीफाई, कितना मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 19 इंटू 5 कितना होता है 95, 95 में 7 जोड़ेंगे तो 102। यानी इस सीक्वेंस का अगर मैं 20वां टर्म पूछूं आपसे, इस सीक्वेंस का 20वां टर्म कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इजीली, है ना। चलो, अब मैंने लिखा माइनस का 31, माइनस के 27, माइनस का 23, माइनस के 19, इस तरह से दे रखा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फाइंड, ठीक है, फाइंड 15th टर्म, कौन सा टर्म बताना है 15th। ये टी के नीचे एक छोटा सा जो नंबर लिखते हैं लोअर सफिक्स बोलते हैं उसको, वही हमें बताता है कि हमें कौन सा टर्म चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो T15 की बात हो रही है, मतलब 15वां टर्म चाहिए इसमें। बताओ इसका पहला टर्म कौन है -31। अच्छा, डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे हमेशा सेकंड में से पहले वाले को माइनस करना है। -27, इसमें अगर मैं माइनस के 31 को माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 27 प्लस का 31, यानी ये 4 आ जाएगा। तो इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का। अभी आपसे पूछा क्या है उन्होंने, 15वां टर्म चाहिए उनको। कौन सा टर्म चाहिए 15वां। तो 15 वाला टर्म निकालेंगे तो डी के साथ कितना लिखेंगे, एक कम लिखना है, ऐसा याद रखना। डी के साथ हम क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। तो ये मतलब हमारा पहला टर्म है 31, 14 डी, डी डिफरेंस कितने का चल रहा है 14 का, तो -31 प्लस 14 इंटू 4 कितना हुआ 56 हो गया। सोल्व कर लेते, 6 में से 1 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 25। यानी इसका अगर 15वां टर्म निकाल के देखोगे ना तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, इस तरह से देख सकते हैं ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक एपी दे रखा है, उस एपी में टर्म दिया है 29, 27, है ना, 25, इस तरह के टर्म दे रखे हैं। बोला है फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म हमें बताना है, कौन सा टर्म बताना है, पहला नेगेटिव टर्म, कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। चलो तो इसको देखते हैं एक बार, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे पहला टर्म क्या दिखता है 21, दूसरा टर्म क्या दिखता है 27, तीसरा टर्म क्या दिख रहा है 23। तो यहाँ से मुझे बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 29, और इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है। अच्छा, जो भी टर्म आएगा वो पहला नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के पहले 0 रहता है। तो ऐसा मान लो कि कोई ना कोई टर्म ऐसा रहा होगा जो कि 0 रहेगा। क्या 0 रहेगा, ऐसा मान लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया, ऐसा मैंने मान लिया कि कोई ना कोई टर्म रहा होगा n वाला टर्म। ये जो n वाला टर्म है ये कौन सा रहा होगा 0 रहा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 0 कौन सा नंबर का टर्म रहेगा। तो जो भी टर्म n वाला होगा वो 0 रहेगा, और उसके जस्ट बाद जो टर्म आएगा वो कौन सा नंबर का टर्म आ जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। क्योंकि देखो पहला टर्म 29 है, फिर 27 है, फिर 25 है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा ना जब 0 को क्रॉस करके लाइन नेगेटिव में पहुंच जाएगी, तो फिर यहाँ से हम नेगेटिव टर्म ढूंढ लेते हैं। तो मैंने मान लिया कुछ देर के लिए कि मेरा एक टर्म है जो कि 0 है। अब हो चाहे ना है, लेकिन मैंने मान के रख लिया कि मेरा एक टर्म क्या है 0 है। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये पता कर लेते हैं 0 कौन से नंबर का टर्म है। जैसे t1 मतलब पहले नंबर का टर्म 29 है, t2 मतलब दूसरे नंबर का टर्म 27 है। तो मुझे बस ये पता करना है कि 0 कौन से नंबर का टर्म है। तो a मतलब यहाँ पे हो गया 29, n माइनस 1 डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो सेकंड में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो -2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ से देखें तो 29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 14.5 इक्वल टू n माइनस 1, इसको इधर पहुँचाओगे तो 15.5, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 15.5। तो बताओ ये 0 कौन से नंबर का टर्म होगा, तो 0 है 15.5 नंबर का टर्म। बट एक्चुअल में ऐसा कोई टर्म होता है क्या, ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं होता है। अरे पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा होगा, अगर 2.5 नंबर का टर्म थोड़ी हो सकता है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहला टर्म कौन होगा तो बता दोगे 29। मैं पूछूं कि दूसरा टर्म कौन सा होगा 27, क्योंकि जो टर्म होता है नंबर ऑफ टर्म है ना, वो एक नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं बोलूँ कि 1.5 नंबर का टर्म क्या होगा, तो कैसे बताओ कि 1.5 नंबर का टर्म कौन सा होगा, पहला बता सकते हो, दूसरा बता सकते हो। तो 15.5 नंबर का कोई टर्म हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब 15 नंबर का टर्म जो रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा।
और जैसे ही 16वें नंबर का टर्म आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16 नंबर का टर्म निकाल के देख लेना है बस। तो 16 वाला टर्म क्या होता है, ए प्लस डी के साथ क्या लिखना है, एक कम 15d। ठीक है, डी के साथ क्या लिखना है, एक कम 15d। ए मतलब 29 प्लस 15, डी कितने का डिफरेंस चल रहा है, -2 का। तो ये मिलेगा 29, 15 इंटू डी -30, ये आ गया -1। यानी जो 16वें नंबर का टर्म होगा वो -1 होगा और वही सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे करना था इसको। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसमें, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी के अगर मैं एन टर्म को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना। चलो तो जोड़ के देख ही लेते हैं ना। अगर एक एपी है उसके एन टर्म को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ना। चेक करते हैं। एक एपी के एन टर्म का सम, तो पहला टर्म ए होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, अगला क्या होता है, ए प्लस 2d, उसके बाद वाला कौन सा होता है, ए प्लस 3d। फिर इस तरह से चलता जाता है। लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मान लो एन टर्म है, उसमें लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मिला। अच्छा, सम की एक खास बात है कि उसको उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 3 उन तीनों का सम 6 होता है और उल्टा लिख दिया मैंने 3 2 1, तब भी सम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। चलो उल्टा लिख के देखते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे जस्ट पहले क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी और ये लास्ट टर्म ए आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि ये भी सम एस ही आएगा, उल्टा लिखने से फर्क थोड़ी पड़ता है। एस और एस मिलके होगा 2 टाइम्स ऑफ एस एन। अब इन दोनों को जोड़ के देखो कितना मिलता है, तो ए और ए मिलके हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। इनको दोनों को जोड़ के देखो तो ये भी वही आ रहा है। इनको देखो लास्ट वालों को जोड़ के, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, यानी हर जगह 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है। अच्छा ये बता सकते हो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितनी बार आ रहा है, एन बार। तो एन बार जोड़ रहे हैं हम इसको। एस एन इक्वल टू क्या है, 2 से डिवाइड कर लो तो एन बाई टू, ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो उन्होंने पूछा यही है हमसे कि एन टर्म के सम का फॉर्मूला बता दो। तो बताओ एक एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसमें एक ए को अलग कर लो। चलो एक ए को अलग कर दूंगा तो बचेगा क्या, बताना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी तो लास्ट टर्म होता है ये, यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। इसमें थोड़ा सा याद रखना, ए यानी फर्स्ट टर्म और एल का मतलब क्या है, एकदम लास्ट टर्म। तो इस तरह से हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर एक एपी है तो उस एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो उस एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये लगाओ, बट सपोज करो आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला लगा देना एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके 15 टर्म को जोड़ना है हमें ना। अच्छा एपी कितना दे रखा है इस तरह से, तो उन्होंने दे रखा है 29, 27, 25। अच्छा कितने का डिफरेंस चल रहा है सब में, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तब यहाँ से वो लास्ट टर्म तो दिया नहीं, लेकिन उसने ये बता दिया कि टोटल मिला के कितने टर्म है, 15 टर्म है। तो आपको 15 टर्म को जोड़ना है। अच्छा जब हमें एपी को जोड़ना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन वाला। मान लो इसमें 15 की जगह एन टर्म होते, तो अगर एन टर्म होते तो सम में लिखता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मिल जाता। चलो एन की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 बाई टू, 2a पहला टर्म क्या है 29, 29 का डबल करोगे तो कितना जाएगा 58 प्लस एन माइनस वन 15 माइनस वन 14, डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का। चलो नीचे वाला 2 से ऊपर सबको डिवाइड करो। चलो 58 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 9 प्लस 4 15, 1 पावर में 45। तो ये मिला 15 इंटू 5 75, 5 7 पावर में 15 इंटू 4 60, 60 और 67 हो जाएगा तो 675। तो उन्होंने जो बोला है कि आपको इन सारे 15 टर्म्स का सम करके बताना है, तो आप ऐसे 15 टर्म का सम बता सकते हो इजीली। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम
फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना आ सकता है। चलो एपी में क्या क्या टर्म दे रखे हैं, 40 दिया है, 37 दिया है, 34 दिया है, इस तरह से काफ़ी सारे टर्म दे रखे हैं। तो आपको इसमें इतने टर्म उठाने हैं कि उनका सम ज़्यादा से ज़्यादा आए। एक चीज़ नोटिस अगर आप करोगे तो ये सीक्वेंस जो है एपी ये कम हो रहा है। अच्छा, कम होते 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 जीरो आ जाएगा, जीरो के बाद नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा बताओ, किसी भी चीज़ में नेगेटिव को जोड़ोगे तो वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 5, मुझे इसमें -3 जोड़ना है, तो अब बताओ ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी। तो डेफिनेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी आप किसी पॉजिटिव चीज़ में नेगेटिव को जोड़ते हो तो वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम, यानी हमें मैक्सिमम करना है उस सम को जितना हो सके। तो हम नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे क्या, नहीं। तो एक बात पता कर लो कि धीरे धीरे कम होते होते कभी ना कभी तो जीरो आ ही जाएगा। ऐसा मान लेते, आएगा नहीं आएगा अलग बात है। तो जीरो कौन से नंबर पे आएगा, कहने से टर्म आएगा। तो ये पता कर लेते कि जीरो कौन से नंबर का टर्म है, उसी के हिसाब से पता कर लेंगे, क्योंकि जीरो के बाद वाले टर्म को हमें नहीं जोड़ना है। क्योंकि जीरो के बाद वाले टर्म को अगर आप जोड़ोगे ना तो होगा क्या, वो एक्चुअल में वो सम जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे nth टर्म मान लेते हैं मैं जीरो। तो बताओ यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस जीरो। बताओ a मतलब पहला टर्म 40 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का चल रहा है, सब में -3 का चल रहा है, इक्वल टू जीरो। तो ये मिलेगा 40 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। 3 से डिवाइड को, 3 वन जा 3, 13.3 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 14.3। अच्छा ये बताओ 14.3 नंबर का कोई टर्म होता है क्या। टर्म तो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, या तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, 2.5 नंबर का, ऐसे कोई टर्म नहीं होता है। तो 14.5 नंबर का भी टर्म नहीं होता है। लेकिन इससे ये आइडिया लग गया कि इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, 14वें नंबर का, 14 नंबर का टर्म रहा होगा, और उसके जस्ट बाद कौन सा टर्म रहेगा, 15 नंबर का टर्म रहेगा। अच्छा ये बताओ, आप 14 टर्म को जोड़ोगे कि 15 टर्म को। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जीरो के बाद वाला जो टर्म आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो उसको जोड़ने से तो क्या फायदा, हमें तो सम मैक्सिमम करना है ना। उसको जोड़ने के बाद तो सम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो हमें नहीं जोड़ना है उस चीज़ को, ठीक है, हमें सिर्फ 14 टर्म को ही जोड़ना। तो सम करेंगे हम मैक्सिमम के लिए 14 टर्म को। सम का फॉर्मूला क्या है, अगर एन टर्म के सम का फॉर्मूला देखते हैं तो n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का डिफरेंस, ये लगा देते हैं। अब हम इसमें कितने टर्म यूज कर रहे हैं, 14 टर्म, तो 14/2, 2a, a मतलब बताओ 40 का डबल 80 प्लस 18, 14 माइनस वन 13, डी डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो 40 37, ये डिफरेंस -3 का चल रहा है। यह जाएगा 7 80 13 39, लेकिन ये तो माइनस के साथ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7। अच्छा 80 में से ये गए तो कितना आएगा 41, तो 7 और 218। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर मैं, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सम चाहिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल सम कभी आएगा, जब मैं उसमें कितने टर्म को जोड़ूंगा, 14 टर्म को जोड़ूंगा। अगर मैं 14 टर्म को जोड़ता हूँ तो मुझे सम कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, चलो और देख लेते हैं इस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चंस, बुक से देखते हैं थोड़े से, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिखा है इफ x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2, ये तीन नंबर है, आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, थ्री टर्म ऑफ एन एपी। ये जो नंबर है ये सब क्या है, स्टार्टिंग में एपी के टर्म है। तो आपसे बोला है देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, इसका पांचवा टर्म बता दो आप तो बस। चलो इसका पांचवा टर्म निकालते हैं। बताओ ये अगर एपी के सारे स्टार्टिंग के तीन टर्म है ना, तो ये पहला टर्म हो गया x प्लस 1, दूसरा टर्म कौन हो गया 3x, तीसरा टर्म कौन हो गया 4x प्लस 2। तो ये हमारे पास दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारे लिए हो गया सेकंड टर्म, ये हमारे लिए हो गया थर्ड टर्म। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनको जो चाहिए, उनको कौन सा टर्म चाहिए, पांचवा टर्म चाहिए। तो बताओ इसमें सबसे पहला टर्म कौन है, तो ये तो हमें मिल गया x प्लस 1। अच्छा इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो डिफरेंस निकालना काफ़ी ईजी है, सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेना, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो डिफरेंस।
है ना, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ऐसे भी निकाल सकते हो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, तो थर्ड टर्म क्या है 4x प्लस 2, उसमें से सेकंड को माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ए पता है, डी पता है, तो इजीली हमें पता डी कॉमन डिफरेंस पता लगे। अच्छा, डी तो हमेशा बराबर ही होगा, डिफरेंस अलग अलग थोड़ी हो सकता है। तो 2x माइनस 1 और x प्लस 2, डिफरेंस x को इधर भेजो तो 3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, पांचवा टर्म पूछा है, तो पांचवा टर्म होता है a प्लस डी के साथ एक कम करो 4d। a मतलब होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म कौन है यहाँ पे x प्लस 1, 4d डिफरेंस कितने का चल रहा था, तो 2x माइनस 1 या x प्लस 2 कुछ भी लिख लो, दोनों ही तो बराबर है डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और एक 9x माइनस के 4 प्लस माइनस 3 आ गया। अब उसने x का वैल्यू कितना हमें निकाल चुके हैं, हम पहले निकाल चुके हैं, 3 आएगा, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 3, ये कितना आएगा 24। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो पांचवा टर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना था इसको। ठीक है, ओके, चलो और देख लेते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है आपको द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज दे रखी है, उनके एन टर्म्स का सम जो है आर इन रेशियो, आर इन रेशियो, किस रेशियो में दे रखा है उनके सम का रेशियो, तो ये दे रखा है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27, ये आपको सम का रेशियो दे रखा है। तो आपसे बोला है फाइंड रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, तो उनके 11वें टर्म का रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अच्छा, 2 एपी मान लेते हैं, तो पहला एपी हम छोटे स्मॉल में मान लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हमारा एक एपी चल रहा होगा। एक एपी हम कैपिटल में मान लेते हैं, कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d, तो ये हमारे लिए दूसरा एपी है। तो इन दोनों एपी के हमें दे रखा है सम का रेशियो, कितने सम का रेशियो, और कितना दिया है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 1। तो बताओ पहले एपी के एन टर्म का सम कितना होगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस d का। अच्छा, दूसरे एपी के एन टर्म का सम क्या होगा, n/2 2a, बट उसका a बदल गया है, n माइनस 1 डिफरेंस उसमें कितने का चल रहा है, कैपिटल D का। तो ये रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27 दे रखा है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको तो 11वें टर्म का रेशियो बताना है। वैसे एपी के अगर पहली वाली एपी का 11वां टर्म देखें तो a प्लस 10d होगा, दूसरे एपी का अगर 11वां टर्म देखें तो a प्लस वो भी 10d होगा। यानी हमें ये पता चल गया कि पहले तो n/2 खत्म, a का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और d के साथ 10 आना चाहिए। चलो, तो फर्स्ट वाले इसमें a का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो पूरे फर्स्ट वाले को 2 से डिवाइड कर लो, a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू कैपिटल D, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें तो n के साथ कितना चाहिए, n के साथ हमें d के साथ हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्योंकि 11वां टर्म है। अच्छा, d के साथ 10 चाहिए, तो बताओ इस n माइनस 1 को हमें 10 रखना पड़ेगा, तो n कितना रखना पड़ेगा, n मुझे ऐसा क्या रखना पड़ेगा कि ये 10 बन जाए। तो सिंपल सा है, पुट n इक्वल टू 21, n की जगह पे 21 रख दो, अपने आप 10 बनेगा। 21 माइनस 1 20, 20 बाई 2 10 हो गया। तो ये मिलेगा a प्लस 10d और ये मिलेगा कैपिटल A प्लस 10d। तो 21 रखो, 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 21 प्लस 27। अच्छा, 7 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, 147, एक जोड़ोगे तो 148। 21 इंटू 4 क्या होता है, 84, 84 में 27 जोड़ो तो 111। अब 148 और 111 जो है वो 36 से कैंसिल आउट है, तो 37 से कैंसिल आउट होते हैं, तो 4 बार हो जाएगा, 37 से ये 3 बार हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। तो यही पूछना चाह रहा था कि इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, चलो और देखते हैं। लिखा हुआ है इफ सम ऑफ p term, if sum of p term of an AP, एक AP के p term का सम क्या है, इज q, एंड ये q है, एंड सम ऑफ
एंड सम ऑफ इट्स क्यू टर्म। और इसके अगर मैं क्यू टर्म की बात करूं तो उनका सम कितना आएगा, पी आएगा। तो फाइंड सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म। तो उसमें जितने भी पी प्लस क्यू टर्म है उनका सम करके बता दो कितना आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कुछ कुछ बातें बोली है। सम बोला है, कितने टर्म का सम, पी टर्म का सम कितना आएगा, क्यू आएगा। चलो तो पी टर्म का सम कितना होता है, वैसे एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट यहाँ तो एन नहीं है तो पी टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, एन की जगह पे आपको पी रखना है। तो पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। पी टर्म का सम कितना है, क्यू है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे उनने फिर से सम बोला है लेकिन इस बार क्यू टर्म का सम है। क्यू टर्म का सम कितना है, पी है। तो एन टर्म के सम का फॉर्मूला तो याद है लेकिन यहाँ तो क्यू टर्म है तो क्यू बाई टू लिख दो। टू ए प्लस एन माइनस वन की जगह पे यहाँ पे क्यू माइनस वन लिख देना। ये कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। चलो दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे टू ए बाई टू, तो ए मिल जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ पे एक काम करो, डी को कॉमन कर लो और एक टू भी कॉमन कर लो। ये मिलेगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, एक माइनस कॉमन कर लो, पी माइनस क्यू बन जाएगा। ये मिला ए पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू। बताओ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। एक माइनस साइन कॉमन कर देना तो पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू। चलो सभी तरफ से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट कर लो, तो कॉमन लेके पी माइनस क्यू कैंसिल आउट कर लिया। तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मुझे एक चीज़ मिल रही है कि टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है कि उसको कितने टर्म का सम चाहिए। तो क्वेश्चन को हमें चाहिए, क्वेश्चन को पी प्लस क्यू टर्म का। वैसे एन टर्म के इसको पी प्लस क्यू टर्म का सम चाहिए। तो बताओ एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू। यहाँ पे पी प्लस क्यू बाई टू। फिर क्या आता था, टू ए प्लस एन माइनस वन, तो एन मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये मिलेगा पी प्लस क्यू नीचे टू। इसकी वैल्यू अभी निकाल चुका हूँ, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू है माइनस टू। ऊपर नीचे टू से कैंसिल आउट करो तो पी प्लस क्यू ये जाएगा एक साथ में माइनस वन। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर आपसे पी प्लस क्यू टर्म का सम पूछा है तो कितना आ जाएगा, माइनस का पी प्लस क्यू आ जाएगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, चलो और देखते हैं थोड़ा सा। बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है, उसका जो पहला टर्म है इज 5। कितना है, 5। एंड लास्ट टर्म, और उस एपी का जो लास्ट टर्म है क्या है, इज 45। उस एपी का लास्ट टर्म क्या है, 45। एंड सम इज 400। और उन सारे टर्म को जोड़ोगे तो कितना है, सम इज 400। उन सारे टर्म को जोड़ के सम आता है 400। ठीक है, तो आपसे बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको ये बताना है उसमें कितने टर्म है गिन के, है ना। एंड साथ में कॉमन डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एक एपी है और उस एपी का पहला टर्म क्या है, तो उस एपी का पहला टर्म 5 है, तो मतलब ए हमें पता है 5 है। अच्छा उसका लास्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट टर्म कितना है, 45 है, तो एल भी हमें पता है 45 है। अच्छा उसका सम भी दिया है, कितना है, सारे टर्म को जोड़ोगे तो 400 है। उसमें टोटल टर्म कितने हैं ये बताना है हमें। ओके, तो सम का कोई फॉर्मूला था, हाँ सम का एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अगर आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये सम कितना दिया है, 400। एन बाई टू ए प्लस एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, इक्वल टू मिला 400। ये मिला एन बाई टू। बताओ 5 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50। ये मिलेगा 400। 50 से इसको कट कर लो 8 बार, तो यहाँ से नीचे वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, एन 16। यानी इसमें टोटल मिला के कितने टर्म मिलेंगे, 16 टर्म मिलेंगे। ठीक है, अब ये 16 टर्म तो मिल गए, उन्होंने साथ में कॉमन डिफरेंस भी पूछ लिया है। अच्छा ये बताओ अगर इसमें 16 टर्म मिलेंगे तो 16वें नंबर पे कौन आएगा, 45 आएगा। यानी ये भी हमें पता है कि 16वें नंबर का टर्म कौन है, 45, बिल्कुल लास्ट में है ना। टोटल 16 टर्म है और 16 टर्म है, और उन्होंने बोल भी दिया है कि लास्ट टर्म 45 है, तो 16वां टर्म ही 45 हो सकता है। ए प्लस डी के साथ कितना लिखेंगे, 15 इक्वल टू 45। बताओ ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 15
डी इक्वल टू 45। तो यहाँ से बताओ 15D इक्वल टू 40, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 15, 5 से कट करो 8/3, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना था इसको, ठीक है। मतलब इस तरह से हम सोच सकते हैं, मतलब ठीक है। चलो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है। इसमें एक एपी दिया है 4 है, 10 है, 16 है और डॉट डॉट लास्ट में है 88। अभी एक एपी दिया है, आगे बोल रखा है देन फाइंड। तो हमें कुछ बातें फाइंड करना। पहला क्वेश्चन उनने बोला है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें गिन के बताना है कि इसमें कितने टर्म है। दूसरा उसने बोला है कि सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म आ जाए उनको जोड़ देना। तो सम ऑफ ऑल टर्म, सारे टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। चलो तीसरा एक और चीज बोला उनने, हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन, हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन, हमें कितने टर्म लेना चाहिए। सच देट समेशन एक्सीड 120, कि हमें कितने टर्म लेना चाहिए कि हमारा जो सम आ जाए वो 120 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले तो एक एपी दे रखा है 4, 10, 16, मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखो तो एपी में पहला टर्म तो मुझे 4 ही दिख रहा है, डिफरेंस कितने का चल रहा है तो 6 का डिफरेंस चल रहा है। इतना तो समझ में आ गया। उसने सबसे पहले पूछा है कि इसमें टोटल मिला के टर्म कितने हैं, तो हमें ये तो पता है कि उसका लास्ट टर्म कितना है 88 है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म, 88 है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू भी पता करना है कि एन कौन से नंबर का टर्म है। तो पहला टर्म 4 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का 6 का, इक्वल टू 88। तो 6 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा 84। चलो यहाँ से 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6 और 14 1 आ जाएगा तो 15, यानी टोटल मिला के इसमें कितने टर्म है। तो टोटल मिला के इतना तो पता चल गया कि इसमें 15 टर्म आने वाले हैं। कितने टर्म आने वाले हैं, 15 टर्म आने वाले हैं। अब आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो 15 टर्म आएंगे ना उनमें सारे टर्म को क्या करना है, आपको जोड़ना है। चलो तो 15 के 15 टर्म को अगर मैं जोड़ूँ तो आपको नॉर्मली एन टर्म के सम का फॉर्मूला याद है। एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे उनने बोला है 15 टर्म है, तो एन की वैल्यू 15 होगी, तो 15/2 प्लस 2a, ए मतलब पहला टर्म क्या है 4, तो 4 का डबल 8, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का चल रहा है 6 का, तो ये मिलेगा 15/2। अच्छा ये बताओ 8 14 इंटू 6 कितना हुआ 84 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 15। अच्छा 84 में 8 जोड़ के बताओ, तो 84 में 8 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, नीचे 2 बैठा हुआ है तो 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 6 90, तो 0 9 पावर में आ जाएगा। 50 इंटू 3 45, 45 में अगर मैं 9 जोड़ूँ तो 54 हो जाता है, तो 540 आ रहा है। ठीक है, तो उसने यही पूछा था कि अगर उन 15 के 15 टर्म को अगर हम जोड़ दें तो हमारा सम कितना आ जाएगा। तो अगर 15 के 15 टर्म को अगर आप जोड़ दोगे तो सम आपका 540 आ जाएगा। लेकिन अब आगे उसने ऐसा बोला है तीसरे क्वेश्चन में कि हमें कितने टर्म जोड़ने चाहिए कि हमारा सम एक्सीड कर दे 120 से, यानी हमारा सम 120 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो मैंने मान लिया कि मुझे n टर्म जोड़ने चाहिए और वो सम हमारा 120 से ज़्यादा हो जाएगा। तो n टर्म जोड़ना चाहिए, तो n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या है 2a प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी, ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है वही तो पता करना है, n/2, 2a 4 का डबल 8, एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का 6 का, ग्रेटर देन 120। चलो इस 2 से डिवाइड कर लो, तो 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 ग्रेटर देन 120। यहाँ से मिलेगा 3n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 120। अब n की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको रखने से 120 से ज़्यादा आ जाए। चलो 4 रख के देखो, तो 4 3 12 और 1 13, 13 इंटू 4 52 होता है, नहीं आया 120 से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, 7 रख के देखो, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, 21 और 1 22, 22 इंटू 7 कितना हुआ 154 आ गया। ठीक है ना, तो 7 रखने पे ये इससे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर 7 रखने पे इस पे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मिनिमम टर्म हमें 7 तो रखने ही पड़ेंगे, इससे कम हम नहीं रख सकते।
तो जैसे हम 60 टर्म रखेंगे तो सम आपका 120 से ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। इन एन एपी एक एपी है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन एन एपी इफ mth टर्म ये 1/n है, एंड nth टर्म ये 1/m है। तो n वाला टर्म निकाल रहे हैं तो 1/m आ रहा है, और m वाला निकाल रहे हैं तो 1/n आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना। और यहाँ पे बोला है m और n बराबर भी नहीं है। तो आपसे बोला है देन शो देट या प्रूव देट कि mn टर्म का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा। mn टर्म का सम आएगा 1/2 mn + 1, ये आ जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि m टर्म का सम, अच्छा n टर्म के सम का फॉर्मूला आता है a + n - यहाँ m टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, a + m - 1 लिख देंगे। ये कितना आ रहा है 1/n के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा n टर्म के सम का फॉर्मूला तो a + n - 1 × d, ये मिलेगा 1/m, ये सेकंड इक्वेशन। चलो दोनों को सोल्व कर लेते तो a और d मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस करो तो ये कैंसिल, ये मिलेगा m - n d, ये मिलेगा 1/n - 1/m, ये मिलेगा m - n d, यहाँ से मिलेगा m - n / mn, ये और ये कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया 1/mn, ये आ गया। अच्छा, इस d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा a + n - 1 m - 1 और d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते 1/mn, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/n। इस n को अंदर ले जाएंगे तो 1/n - 1/mn इक्वल टू 1/n, ये और ये खत्म, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया 1/mn, ये आ गया। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि a और d तो क्या आ रहा है, सेम। अब उन्होंने प्रूफ करने के लिए जो बोला उसमें कितने टर्म यूज करने के लिए बोल रहा है वो, mn टर्म। बताओ n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो या तो mn टर्म है तो mn/2, 2a + mn - 1 × d, ये आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पता है a और d तो क्या है हमारे लिए, बराबर ही है, 1/mn आ रहा है ना। तो a और d तो बराबर है, तो इस दोनों की वैल्यू 1/mn उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2 + mn - 1, ये और ये कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 1/2, ये मिलेगा mn + 1, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, यही प्रूफ करना था इसमें, है ना, यही प्रूफ करना था। देखो mn + 1/2, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, है ना, याद रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन और देख लें। ठीक है, एक दो नोट और देख लो, है ना, पहले, उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। नोट में क्या लिखोगे, फर्स्ट नोट, प्रॉपर्टी है एक तरह से, इफ a b एंड c आर इन एपी, ये तीन टर्म है, अगर ये एपी में दिख रहे हैं तो एपी की एक खास बात होती है, अगर तीन टर्म एपी में होते हैं तो उनका तो डिफरेंस सेम होता है, तो b - a और c - b बराबर होगा। तो यहाँ से 2b बराबर कितना आ गया, a + c। तो अगर तीन टर्म अगर एपी में हो तो बीच वाले का जब भी हम डबल करेंगे ना, बाकी दो का क्या आएगा, सम आ जाएगा, है ना। ओके, और दूसरा है, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे सारे नंबर आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ए है, अगला a + d, अगला क्या होता है a + 2d, उसके बाद क्या होता है a + 3d। बस इतने के लिए देखें। बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो d का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस d का, इन दोनों में डिफरेंस d का। तो यानी यहाँ पे ये जो AP है, अगर कोई सीक्वेंस के सारे टर्म AP में है तो उनमें जो डिफरेंस चलता है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक AP दूँ, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, तो अगर मेरे पास ये एक AP है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये एक AP है, और इस AP में मैं अगर कुछ जोड़ देता हूँ, तो किसी भी AP में अगर आप कुछ जोड़ दोगे तो पहले वाले AP में a + k, a + d + k, a + 2d + k, a + 3d + k, लास्ट क्या है, a + 4d + k। तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा, यानी किसी भी एपी में आप कुछ ऐड करते हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, बस यही पूछना चाह रहा है। तो ये जो नया सीक्वेंस है वो भी क्या बनेगा, एपी ही बनेगा। ये कैसे पता चला है कि एपी है, क्योंकि अभी भी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, इन दोनों में डिफरेंस डी का,
इन दोनों में डिफरेंस डी का, इन दोनों में डिफरेंस डी का, इन दोनों में डिफरेंस डी का। तो यानी जब भी कोई सीक्वेंस से है और उसमें कुछ भी ऐड करते हो तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो एक एपी ही बनता है। अच्छा, ये ऐड करने की जगह मैं मल्टीप्लाई कर लेता तो ये मिलता है ए के प्लस डी के, ये आ जाएगा ए के प्लस 2d के, और ये आ जाएगा ए के प्लस 3d के। तो इस तरह का मिलेगा। तो ये जो नया सीक्वेंस आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या होगा एपी। क्यों? क्योंकि इनमें भी डिफरेंस सेम चलेगा। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? डीके का। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? डीके का। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? डीके का। तो ठीक है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बदल गया, लेकिन अभी भी जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। सब में डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम। तो जब जब डिफरेंस सेम रहता है तब तक वो क्या रहेगा? एपी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी 2 का सम आता है। एपी में सारे जितने भी टर्म होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर एक एपी दे रखा है उसमें कुछ भी जोड़ दो एपी रहता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो एपी ही रहता है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। अगर मान लो मैं तुमको 2 एपी देता हूँ, पहला एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो अगर एक एपी ये है एपी 1, एक और एपी लिख लेते हैं, कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d, कैपिटल ए प्लस 3d। ये भी एक एपी है, एपी 2। तो जब भी आप 2 एपी को जोड़ते हो तो क्या बनता है? नया सीक्वेंस। तो अगर मैं इन 2 एपी को जोड़ दूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस डी प्लस कैपिटल डी, ये मिलेगा स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए टू स्मॉल डी टू कैपिटल डी। इस तरह का ये मिला। तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा ये भी क्या होगा? एक्चुअल में एपी। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इनमें भी अभी डिफरेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो जब तक डिफरेंस कॉमन रहता है उसको एपी मानते। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है? तो स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। इन दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है? स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। यानी जब तक डिफरेंस सेम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? एपी ही रहने वाला है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म सपोज करना है आपको। एक एपी है जिसमें हमें टर्म सपोज करना है। तो टर्म जो सपोज करते हो वो कैसे हो सकते हैं एपी के लिए? ये पहली बात तो एपी के अगर टर्म सपोज करना है मतलब डिफरेंस सेम रखना है, तो आप उसमें ओड टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो और इवन टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे है ना, हम ओड टर्म भी मान सकते हो और इवन टर्म भी मान सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ओड टर्म मानना है, मान लो मैं 3 टर्म मानना चाहता हूँ। तो जब भी मुझे एपी में 3 टर्म मानना है तो ए है, एक डी जोड़ लो, एक डी कम कर लो, ये मिलेगा। अच्छा अगर मुझे 5 टर्म मानना है तो बीच में तो ए ही लिखो, एक डी जोड़ लो, एक डी कम कर लो, फिर एक डी जोड़ लो इधर और एक डी फिर इधर कम कर लो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो इधर वाले में जो डिफरेंस चलता है कॉमन डिफरेंस वो कितने का चल रहा है? डी का चल रहा है। तो जब भी आपको ओड टर्म मानना है तो हमेशा बीच में किसको मानना है? ए को, फिर एक डी को जोड़ना है और एक डी को क्या करना है? कम करना है। तो इस तरह से मिलते जाएंगे। बट दिक्कत क्या है, जब इवन टर्म मानना है तो बीच में ए से स्टार्ट नहीं करते, ए माइनस डी और ए प्लस डी से स्टार्ट करते हैं। इवन टर्म मानता हो तो हमेशा ए माइनस डी ए प्लस डी से स्टार्ट करना है। अब टोटल मिला के 4 टर्म मानना है। तो बताओ ए माइनस डी और ए प्लस डी में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2d का, है ना। तो अब इसमें आपको 2d ऐड करना होगा। तो इसमें 2d ऐड करोगे तो ए प्लस 3d पे पहुंच जाओगे और इधर 2d ऐड करोगे तो ए माइनस 3d पे पहुंच जाओगे। ऐसे 6 टर्म भी ये इवन टर्म है तो बीच में तो वही लिख दो, ए माइनस डी ए प्लस डी। अभी 2d का डिफरेंस चल रहा है तो 2d इधर ऐड करो और 2d इधर क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो इधर 2d ऐड करो तो ए प्लस 5d, इधर 2d सब्ट्रैक्ट कर लो तो a माइनस 5d। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस वो कितने का चल रहा है? d का चल रहा है, 2d का चल रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस चलेगा वो 2d का चलेगा बस, मतलब 2d जोड़ना है, 2d कम करना है। तो एक चीज़ और समझ में आ गई हमें कि जब भी हमारे पास कोई एपी है और उस एपी में मुझे कुछ टर्म सपोज करना है, 3 टर्म मानना है, तो बीच में ओड टर्म मानना है तो हमेशा ए से स्टार्ट करो, बीच में ए लिखो, डी जोड़ो, डी कम करो। बट अगर इवन टर्म मानना है तो बीच में हमें ये लिखना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी लिखना है, 2d जोड़ो 2d कम कर लो। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 4 नंबर आर इन एपी, 4 नंबर है वो किसमें है? एपी में है। देयर सम इज 20 और उनका सम कितना आता है? 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120 और उनके स्क्वायर का सम कितना है? 120। तो फाइंड नंबर। तो आपको नंबर बता देना है कितने आएंगे या कौन कौन से आएंगे।
अभी नॉर्मली आप देखो कि सारे नंबर्स अगर उसने टोटल टर्म बोले कितने हैं, 4 टर्म बोले हैं। तो अभी मैंने बताया कि 4 टर्म जब भी मानना है तो बीच में आपको a माइनस डी और a प्लस डी लिख लेना है, और 2d इधर जोड़ोगे तो a प्लस थ्री डी, और 2d इधर कम करोगे तो a माइनस थ्री डी, ये मिल जाएगा। अब पहले उसने क्वेश्चन में बोल रखा है चारों को जोड़ने पे 20 आता है और उनके स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आता है, 120। चलो चारों को डायरेक्टली जोड़ो तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इन चारों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये आता है 20, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4a इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये तो हमारे आ गया इस तरह से। आगे उसने क्या बोल रखा है कि उनके अगर सम ऑफ दियर स्क्वायर, उनके स्क्वायर को जोड़ो तो कितना आएगा, तो a माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, और आ जाएगा a प्लस थ्री डी का स्क्वायर। तो ये कितना आता है 120 आता है ना। चलो पहले तो स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, दूसरे वाले को ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, ये मिलेगा, इसको स्क्वायर कर लिया, सेकंड वाले का भी स्क्वायर कर लिया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, अगले वाले का भी स्क्वायर कर लिया, लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ये मिलेगा। तो ये और ये खत्म, 2ad खत्म। तो यहाँ से देखोगे तो दो, सॉरी ए कितनी बार दिख रहा है मुझे, यहाँ से अगर हम देखें तो ये मुझे 4 बार दिख रहा है, 9 और एक 10, तो 10 और ये 20d स्क्वायर मिल रहा है। इसका सम कितना दिया था क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला 120 आएगा। चलो 4 से डिवाइड कर लो तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 120। ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 120, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 120 में से 25 गए तो कितना मिलेगा 95। अगर ये 95 मिलेगा तो बताओ डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या? नो, ओके। तो डी ये 5 आ गया ना, चारों टर्म को जोड़ेंगे तो 20 दिया है, ठीक है। उनके स्क्वायर का सम कितना दिया है 120 दिया है, तो ठीक है। 4 टर्म है, a माइनस थ्री डी तो खत्म हो गया, तो 4a आ गया, तो 4a तो 20 आ गया, तो a 5 आ गया, सही है। तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और कितना आएगा खत्म, तो 9a स्क्वायर, ओके ठीक है, 9d स्क्वायर है ना, तो 9 और एक 10, 10 और 2 20d स्क्वायर, 4a स्क्वायर है, सही है भी। तो a स्क्वायर, ओके मैंने इधर 4 से इसको कट नहीं किया, 4 3 30 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 30। 30 में से 25 गए तो कितना मिलेगा 5, और अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो 1 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो d का वैल्यू +1 या फिर -1 आ जाएगा। अच्छा d का वैल्यू अगर मैं +1 ही यूज़ करता हूँ तो बताओ a मेरा 5 है और d +1 है, तो पहले बताओ a अगर मैं 5 रखूँ d +1 रखूँ तो 5 -3, अगर मैं a 5 रखूँ और d मेरा 1 रखे तो कितना आएगा 5 -1, a 5 d 1 रखे तो 5 +1, a 5 और d 3 ये मिलेगा, तो 5 -3 2 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। तो 2 4 6 8 यही टर्म हो जाएंगे। अच्छा अगर d -1 रखोगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, ये जो 2 4 6 8 आए ना यही 4 टर्म ये उल्टे सीक्वेंस में आ जाएंगे, 8 6 4 2, लेकिन है तो वही टर्म ना, वो तो टर्म पूछ रहा है कि कौन कौन से टर्म होंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।